हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट, मैं हूँ टांडे सर टेक्निकल चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आईटी वाले पॉलिटेक्निक वाले स्टूडेंट के लिए जो हम 2020 क्वेश्चन के सीरीज़ लेकर आए थे, इसमें 21 क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे यहाँ पर। तो हम जो बेसिक से क्वेश्चन को कवर कर रहे हैं दोस्तों, बेसिक क्वेश्चन को हम यहाँ पर कवर करेंगे, ठीक है। तो जितने भी क्वेश्चन हैं टोटल बेसिक से क्वेश्चन है, बेसिक इलेक्ट्रिकल से, और इन क्वेश्चन को दोस्तों हम कवर करेंगे यहाँ पर। क्वेश्चन 1 to 1 था 121 क्वेश्चन। बैटरी के सरफेस में ऑयल एवं ग्रीस को किसकी सहायता से निकाला जाता है? तो बैटरी के सरफेस से जो ऑयल और ग्रीस निकाला जाता है दोस्तों, ये किसके द्वारा निकाला जाता है? ध्यान दीजिए, क्वेश्चन बहुत अच्छा है। ऑप्शन दिया है सोप के द्वारा, मतलब साबुन के द्वारा, या ऑप्शन दिया है हॉट एल्कलाइन सॉल्यूशन, और ऑप्शन सी दिया है सॉल्वेंट सच एस गैसोलीन और कार्बन टेट्राक्लोराइड, जिसे आप CTC कहते हैं, CTC। उसके बाद गैसोलीन का भी यूज़ करते हैं। इसके बाद फर्स्ट ऑप्शन है एनी ऑफ दिस। तो 4 ऑप्शन में दोस्तों देखेंगे तो इसका सही आंसर क्या होगा? बैटरी के सरफेस से ऑयल एवं ग्रीस को किसकी सहायता से हम निकालेंगे? तो जो बैटरी का जो सरफेस होता है, इस बैटरी के सरफेस की बात की जा रही है, क्योंकि ऊपर सल्फेशन हो जाता है और वाइट स्पॉट हो जाते हैं, दाग धब्बे हो जाते हैं उसमें। तो वही जो सल्फेशन है और वो ग्रीस को इसको निकालने के लिए हम किसका यूज़ करेंगे? तो क्वेश्चन नंबर 1 to 1 का ऑप्शन हो जाएगा डी, क्योंकि इसमें हम साबुन का भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। हॉट एल्कलाइन सॉल्यूशन का भी यूज़ कर सकते हैं, एंड सॉल्वेंट सच गैसोलीन का भी यूज़ कर सकते हैं दोस्तों, और CTC का भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आंसर डी, इसका सही हो जाएगा दोस्तों। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन 1 to 2। स्मूथ डिपोजिशन प्राप्त करने के लिए बैटरी के इलेक्ट्रोलाइट में क्या मिलाया जाता है? तो स्मूथ डिपोजिशन करने के लिए हम बैटरी के जो इलेक्ट्रोलाइट मिलाएंगे, उसमें 4 ऑप्शन दिया है, एल्बुमिन, ग्लूकोज, फाइलिन और एनी ऑफ दिस। तो इसमें देखेंगे तो एल्बुमिन, गैसोलीन और फिनाइल 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। इसमें सही ऑप्शन क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 1 to 2 का ऑप्शन डी हो जाएगा, एनी ऑफ दिस। इट मीन्स बैटरी से क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है, चाहे पॉलिटेक्निक वाले डिप्लोमा वाले स्टूडेंट हो, चाहे बीटेक वाले स्टूडेंट हो। तो स्मूथ डिपोजिशन प्राप्त करने के लिए बैटरी के इलेक्ट्रोलाइट में क्या मिलाया जाता है? तो एल्बुमिन भी मिलाते हैं, ग्लूकोज भी मिला सकते हैं दोस्तों आप, और फिनाइल भी मिला सकते हैं, क्योंकि स्मूथ डिपोजिशन यदि आपको करना है तो बैटरी के इलेक्ट्रोलाइट में ये इसे मिला सकते हैं। इसके लिए आप आयरन भी मिलाते हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन चमकदार फिनिश प्राप्त करने के लिए इलेक्ट्रोलाइट में क्या मिलाया जाता है? तो चमकदार फिनिशिंग के लिए हम इलेक्ट्रोलाइट में क्या मिलाते हैं? इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है। फर्स्ट ऑप्शन दिया है ग्लिसरीन, ऑप्शन बी दिया है दोस्तों, ऑप्शन बी में दिया है डेक्स्ट्रॉल, फिनाइल, एनी ऑफ दिस। तो यदि हमें फिनिशिंग प्राप्त करने के लिए, चमकदार ग्लेयर प्राप्त करने के लिए इलेक्ट्रोलाइट में हम क्या मिलाएंगे ऐसा कि इलेक्ट्रोलाइट जो है वो चमकदार फिनिशिंग हमें प्राप्त हो जाए? तो क्वेश्चन 123 का ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, एनी ऑफ दिस। मतलब इसमें गैसोलीन भी मिला सकते हैं, डेक्स्ट्रॉल भी मिला सकते हैं, और फिनाइल भी मिला सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 124 इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। लेड एसिड बैटरी में इलेक्ट्रोलाइट का लेवल कितना होना चाहिए? 4 ऑप्शन दिया हुआ है इसमें। फर्स्ट ऑप्शन है इक्वल टू दैट ऑफ प्लेट, मतलब प्लेट के बराबर होना चाहिए। ऑप्शन बी दिया है बिलो द लेवल ऑफ प्लेट्स, मतलब प्लेट के लेवल से कम। ऑप्शन सी दिया है अबो द लेवल ऑफ प्लेट्स, तो प्लेट के लेवल से क्या ऊपर होना चाहिए ज़्यादा, या बराबर होना चाहिए, या उससे कम होना चाहिए। इसमें दिया है बराबर होना चाहिए, ठीक है, प्लेट के लेवल से। इसमें दिया है कम होना चाहिए, इसमें दिया है ऊपर होना चाहिए। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं इसमें। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका सही आंसर हो जाएगा 124 का सी। 124 का सी इसका सही आंसर होगा, क्योंकि इसमें जो लेड एसिड बैटरी, इसमें इलेक्ट्रोलाइट का जो लेवल है एबो द लेवल ऑफ प्लेट्स, मतलब प्लेट के ऊपर होना चाहिए। यदि ये प्लेट है, एक पॉजिटिव प्लेट और नेगेटिव प्लेट है, तो ये इसके ऊपर होना चाहिए। ये पॉजिटिव प्लेट हो गया,
देन नेगेटिव प्लेट, तो ये प्लेट का जो लेवल होगा ये प्लेट के लेवल से ऊपर होना चाहिए इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे स्टूडेंट। लेड एसिड बैटरी में एनर्जी किस रूप में एकत्रित होती है? बहुत सी स्टूडेंट है, ये क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम ओरिएंटेड है और ये एग्जाम में आते भी हैं। लेड एसिड बैटरी में एनर्जी के रूप में कैसे हम उसको स्टोर करके रखते हैं? तो 4 ऑप्शन दिया है, केमिकल एनर्जी में, चार्ज आयनाइजेशन में और इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज में, नन ऑफ दिस। तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका दोस्तों? स्टूडेंट इसका सही आंसर लेड एसिड बैटरी में हम एनर्जी को जो स्टोर करके रखते हैं वो केमिकल एनर्जी में स्टोर करके रखते हैं। तो ये इसका सही आंसर आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 145 का जो आंसर होगा वो क्या होगा? तो आप सभी को पता है कि हम जो चार्ज को स्टोर कर एनर्जी को स्टोर करके रखते हैं वो केमिकल एनर्जी में स्टोर करके रखते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 125 का जो आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 125 का आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, केमिकल एनर्जी, ये इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बैटरी के टर्मिनल पर पेट्रोलियम जेली को हटाने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? तो बैटरी का जो टर्मिनल होते हैं जिसमें इस टाइप से बैटरी होगी और बैटरी में एक पॉजिटिव टर्मिनल होगा, ये एक पॉजिटिव टर्मिनल और एक नेगेटिव टर्मिनल। दिस इज़ पॉजिटिव टर्मिनल एंड दिस इज़ नेगेटिव टर्मिनल। तो नेगेटिव टर्मिनल में जो पेट्रोलियम जेली किस हम यूज़ करते हैं वो किसको हटाने के लिए यूज़ करते हैं? कोरोजन को, मतलब जंग लगना, कोरोजन को हटाने के लिए, या लोकल हीटिंग को हटाने के लिए, या शॉर्ट सर्किटिंग के लिए, या ऑल ऑफ दिस के लिए। तो इसमें बैटरी के टर्मिनल में जो पेट्रोलियम जेली का यूज़ करते हैं उसमें यूज़ करने के पीछे क्या है कि हम कोरोजन को हटाने के लिए यूज़ करते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा कोरोजन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बैटरी में सेपरेटर्स का प्रयोग क्यों किया जाता है? तो बैटरी में सेपरेटर का यूज़ करने के पीछे रीज़न क्या है दोस्तों? तो बैटरी में उसमें सेपरेटर्स का यूज़ करके हम क्या करते हैं? टू रिड्यूस द इंटरनल रेजिस्टेंस, टू फैसिलिटेट फ्लो ऑफ द करेंट, टू अवॉइड द इंटरनल शॉर्ट सर्किट्स, टू इंक्रीज द एफिशिएंसी। तो आपको पता रहना चाहिए कि बैटरी में जो सेपरेटर होता है मतलब कि अलग अलग सेल को अलग करने के लिए। दोस्तों स्टूडेंट इसमें एक बैटरी का एक सेल हो जाएगा स्टूडेंट और दूसरे बैटरी का दूसरा सेल हो जाएगा, 2 सेल यहाँ पर यूज़ किए जाते हैं। तो इसमें बैटरी में सेपरेटर का यूज़ करने के पीछे रीज़न ये होता है कि यहाँ पर देखेंगे बैटरी में एक सेपरेटर लगा हुआ है, बीच में रखा हुआ है। तो इसका यूज़ करते हैं कि ये बैटरी में शॉर्ट सर्किट ना हो। सभी स्टूडेंट को क्लियर है? बैटरी को शॉर्ट सर्किट ना हो इसीलिए यूज़ करते हैं इसमें। तो क्वेश्चन नंबर 127 का आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 127 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, टू अवॉइड इंटरनल शॉर्ट सर्किट। तो इंटरनल शॉर्ट सर्किट को हम अवॉइड करने के लिए ही बैटरी में सेपरेटर का यूज़ करते हैं। क्लियर दोस्तों? चलिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 128 देखेंगे। बैटरी में फिलर का प्रयोग क्यों किया जाता है? तो फिलर का यूज़ हम बैटरी में क्यों करते हैं? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं इसमें। टू फैसिलिटेट फ्लो ऑफ गैसेस, टू प्रिवेंट फ्लो ऑफ गैसेस, टू रिकवर एसिड लॉसेस थ्रू द वेपर्स। ऑप्शन डी दिया है टू रिड्यूस द टेंडेंसी फॉर फ्लोरेसेशन। तो इसमें फ्लोराइजेशन में 2 चीज़ दी हुई है इसमें यदि देखेंगे तो, क्योंकि बैटरी में फिलर का यूज़ क्यों किया जाता है, फिलर मटेरियल जो है इसका यूज़ क्यों करते हैं? चलिए आंसर बताइए, कमेंट करके बताइए। इसका सही आंसर हो जाएगा टू फैसिलिटेट फ्लो ऑफ गैसेस, मतलब कि गैस को फ्लो जो है, जो गैस फ्लो हो रही है उसको बाहर निकालने के लिए हम फीलर का यूज़ करते हैं। और ये आपको रिफिल टाइप का मिलेगा दोस्तों, उसमें अलग अलग कलर के, रेड कलर, ग्रीन कलर का मिलेगा। तो फीलर का यूज़ क्यों करते हैं हम कि द फ्लो ऑफ टू फैसिलिटेट ऑफ गैसेस, मतलब गैसों को इसमें बाहर निकालने के लिए यूज़ किया जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैटरी की प्लेट्स डिफेक्टिव है कि नहीं यह पता लगाने के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टूडेंट, इसका आंसर दीजिए। बैटरी की प्लेट डिफेक्टिव है कि नहीं या ख़राब है कि नहीं, ये पता लगाने के लिए हम कौन सा टेस्ट करते हैं? इस टेस्ट के बारे में एग्जाम में पूछा जाता है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। फर्स्ट ऑप्शन है स्पेसिफिक ग्रेविटी टेस्ट, ऑप्शन बी दिया है हाई डिस्चार्ज टेस्ट, ऑप्शन सी दिया है कैडमियम टेस्ट, ऑप्शन डी दिया है नन ऑफ द अबव। तो बैटरी में डिफेक्टिव, बैटरी की प्लेट्स जो है वो ख़राब है या कैसी है, उससे पता लगाने के लिए हम कौन सा टेस्ट करते हैं? 4 ऑप्शन दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 129 का ऑप्शन सी हो जाएगा। इसमें हम क्या करते हैं? कैडमियम टेस्ट करते हैं। ठीक है, कैडमियम टेस्ट करते हैं बैटरी की प्लेट यदि डिफेक्टिव है या नहीं है, इसका पता लगाने के लिए हम कैडमियम टेस्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 129 ऑप्शन सी इज इन राइट आंसर। चलिए इसका आंसर बताइए। सेल में प्रिवेंट प्लग का प्रयोग क्यों किया जाता है? तो इसमें 4 ऑप्शन दिया है। टू प्योर वाटर और electrolyte when needed, to check the electrolyte level, ऑप्शन सी दिया है टू allow the space out of gases during discharging, all of the above ऑप्शन डी। तो सेल में वेंट प्लग का यूज़ क्यों किया जाता है? बेसिकली वेंट प्लग है तो प्लग का यूज़ इसीलिए किया जाता है कि आप इसमें वेपर जो वाटर है इलेक्ट्रोलाइट का उसे बाहर निकाल सकें या उसे डाल सकें। फिर चेक द इलेक्ट्रिसिटी लेवल, तो इलेक्ट्रिसिटी का लेवल भी चेक कर सकते हैं आप, इलेक्ट्रोलाइट का लेवल भी चेक कर सकते हैं आप। टू अलाउ द स्पेस, टू अलाउ द स्केप आउट ऑफ गैसेस ड्यूरिंग द चार्जिंग, मतलब चार्जिंग के समय जो गैस डिस्चार्ज होती है, चार्जिंग समय जो गैस वेपर फॉर्म में होती है उसे बाहर निकालने के लिए भी यूज़ करते हैं। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। क्लियर स्टूडेंट, ऑप्शन डी इज एन राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आंसर सभी स्टूडेंट देंगे। बैटरी के इलेक्ट्रोलाइट में मिलाए जाने वाली कॉमन अशुद्धि कौन सी है? तो बैटरी में उसके इलेक्ट्रोलाइट में हम जो डोपिंग करते हैं, अशुद्धि मिलाते हैं, जो इम्प्योरिटी मिलाते हैं, इम्प्योरिटी, ये इम्प्योरिटी कौन सी है? तो बैटरी में जब उसमें इलेक्ट्रोलाइट में डोपिंग करते हैं या उसमें इम्प्योरिटी मिलाते हैं तो उसमें 4 ऑप्शन देखेंगे। तो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट उसमें आयरन को मिलाते हैं। ठीक है दोस्तों, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 131 का ऑप्शन बी, इसमें बैटरी के इलेक्ट्रोलाइट में हम आयरन को मिलाते हैं। क्लियर है स्टूडेंट? नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, बैटरी में सेडिमेंटेशन क्यों होता है? तो सेडिमेंटेशन मतलब कि गाद जो जमा होता है बैटरी में, देखना आप गाद जैसे कि कचरे वाली जगह में जैसे गाद जमा हो जाता है वैसे ही बैटरी में सेडिमेंटेशन यूज़ होता है। तो सेडिमेंटेशन का मतलब ही होता है कि गाद का जमा होना। ठीक है, तल में कुछ गाढ़ा गाढ़ा लिक्विड उसमें जमा हो जाता है। तो ये बैटरी में सेडिमेंटेशन क्यों होता है, उसके पीछे रीज़न क्या है? चलिए ऑप्शन फर्स्ट देखेंगे, idleness for a long period, overcharging at a slow rate, option B, option C, overcharging at a high rate, option D, slow charging at slow rate। तो ये किस सिचुएशन में होता है? सेडिमेंटेशन का मेन पर्पस जो होता है मतलब गाद का जमा होना, ये ऑप्शन इसका सी सही होगा, क्योंकि ओवर चार्जिंग एट हाई रेट मतलब कि ओवर चार्जिंग जब हो जाती है बैटरी तो उसके कारण बैटरी में सेडिमेंटेशन जमा हो जाता है और ये डिपेंड करता है लेड एसिड बैटरी में, लेड एसिड बैटरी में। बाकी अदर बैटरी में ये नहीं होता स्टूडेंट, ध्यान रखिएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इज एन राइट आंसर। क्लियर है? चलिए ये क्वेश्चन भी काफ़ी अच्छा है। आज पूरे क्वेश्चन कवर हो जाएंगे बैटरी के। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, बैटरी में कांस्टेंट करंट चार्जिंग मेथड की तुलना में कांस्टेंट वोल्टेज चार्जिंग मेथड क्यों चुना जाता है?
इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। कांस्टेंट करेंट चार्जिंग जो मेथड है उसकी तुलना में कांस्टेंट वोल्टेज चार्जिंग मेथड का यूज़ करते हैं हम। ऐसा क्यों किया जाता है? तो स्वाभाविक सी बात है, इसका 4 ऑप्शन यदि हम इसमें देखें तो 4 ऑप्शन दिया हुआ है दोस्तों। इसमें टू इंक्रीजिंग कैपेसिटी ऑफ द बैटरी, ऑप्शन बी दिया टू रिड्यूसिंग चार्जिंग टाइम, टू अवॉइड एक्सेसिव गैसिंग, बोथ ए एंड बी। तो बैटरी में कांस्टेंट करंट चार्जिंग मेथड की तुलना में कांस्टेंट वोल्टेज चार्जिंग मेथड, इट मीन्स कांस्टेंट वोल्टेज चार्जिंग मेथड का यूज़ ज़्यादा करते हैं। तो उसके पीछे रीज़न ये है दोस्तों कि ऑप्शन डी इसका सही होगा। अब क्यों होगा इसके पीछे लॉजिक हम आपको बताते हैं। तो बोथ बी एंड सी, तो ये बी एंड सी दोनों सही होंगे। टू रिड्यूस द चार्जिंग टाइम, एक तो चार्जिंग टाइम जो है टी ये कम हो जाएगा। टू अवॉइड द एक्सेसिव गैसिंग, और ये जो गैस जो निकलती है वो गैस कंट्रोल हो जाएगी, क्योंकि बैटरी के चार्जिंग के समय में टाइमिंग, क्योंकि ये ज़्यादा टाइम ले लेगा बैटरी चार्ज होगा तो करंट में, या कम टाइम ले सकता है यदि आपने करंट की कैपेसिटी बढ़ा दिया तो, और उसमें जो है गैसेस भी ज़्यादा निकलेगी। तो हमें क्या करना होगा, यदि कांस्टेंट वोल्टेज मेथड का यूज़ करते हैं तो एक तो टाइम भी बचेगा और गैस जो डिस्चार्ज हो रही है वो गैस भी कम बाहर निकलेगी। ठीक है, तो हम यहाँ पर कांस्टेंट करंट चार्जिंग मेथड की जगह कांस्टेंट वोल्टेज चार्जिंग मेथड का यूज़ करते हैं। तो 133 का ऑप्शन डी हो जाएगा सही। कोई बैटरी पूरी तरह चार्ज है कि नहीं, यह निम्न के द्वारा निर्धारित किया जाता है। किसके द्वारा? निम्न के द्वारा निर्धारित किया जाता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो कोई बैटरी पूरी चार्ज है कि नहीं, यदि किसके द्वारा निर्धारित करेंगे हम? गैसिंग, वोल्टेज, कलर ऑफ इलेक्ट्रोड्स, ऑप्शन डी दिया है। स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, ऑप्शन ई दिया है ऑल ऑफ द एबो। तो इसमें यदि हम बात करें क्वेश्चन नंबर 34 का आ जाएगा ऑप्शन ई। क्यों आएगा इसके पीछे बताते हैं, क्योंकि लॉजिक ये है, विदाउट लॉजिक दोस्तों इलेक्ट्रिकल में संभव नहीं है। कोई बैटरी पूरी तरह चार्ज है कि नहीं वो किसके द्वारा डिसाइड होगा? एक तो गैस के द्वारा, गैस बाहर निकलेगी। वोल्टेज के द्वारा, क्योंकि वोल्टेज चेक करेंगे हम। यदि वोल्टेज चेक किए हमने और वोल्टेज का लेवल हाई है तो कोई दिक्कत नहीं, बैटरी चार्ज है आपकी। यदि इलेक्ट्रोड जो है वो इलेक्ट्रोड्स का यदि कलर भी आप देख लें, चेक कर लें, तो उससे ही पता लगा सकते हैं। या तो फिर स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, क्योंकि चार्ज जो है बैटरी चार्ज होती है तो वो केमिकल एनर्जी में ही कन्वर्ट होती है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। तो इसमें जो केमिकल एनर्जी है, मतलब कि इलेक्ट्रोलाइट है, वो इलेक्ट्रोलाइट के स्पेसिफिक ग्रेविटी को चेक कर सकते हैं। तो ऑल ऑफ द अबव इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बैटरी की कैपेसिटी किसके द्वारा शो की जाती है? दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ द बैटरीज। तो बैटरी का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें बैटरी कैपेसिटी किसके द्वारा हम मेजरमेंट करेंगे या किसके द्वारा शो की जाती है? तो ये हो जाती है एम्पियर। ऑप्शन बी दिया एम्पियर हावर, ऑप्शन सी दिया वाट्स, ऑप्शन डी दिया वाट हावर। तो आपको ये पता रहना चाहिए ऑप्शन क्या होगा इसका? ऑप्शन बी, क्योंकि इसे ए एच से शो किया जाता है। इट मीन्स ए से एम्पियर हो गया और एच से हावर हो गया दोस्तों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैटरी की कैपेसिटी किस पर निर्भर नहीं करती? क्वेश्चन पढ़िए बहुत अच्छे से। बैटरी की कैपेसिटी, क्वेश्चन नंबर 136, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बैटरी की कैपेसिटी किस पर निर्भर नहीं करती? ऑप्शन ए है चार्ज रेट, ऑप्शन बी दिया डिस्चार्ज रेट, ऑप्शन सी दिया टेम्परेचर, ऑप्शन डी दिया डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। तो बैटरी कैपेसिटी किस पर निर्भर नहीं करती? चलिए 136 का आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। तो बैटरी की कैपेसिटी किस पर निर्भर नहीं करती दोस्तों? टेम्परेचर पे तो करती है कैपेसिटी उसकी, डिस्चार्ज रेट पर भी करती है, क्वांटिटी ऑफ एक्टिव मटेरियल पर भी डिपेंड करता है,
प्लेट के सरफेस एरिया पर भी डिपेंड करता है, जितनी बड़ी प्लेट होगी तो उसकी कैपेसिटी ज़्यादा होगी। तो क्वेश्चन नंबर 136 का जो है बैटरी की कैपेसिटी किस पर डिपेंड नहीं होगी, तो चार्जिंग रेट पर डिपेंड नहीं होगी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन ए इज एन राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 137, निम्न के द्वारा किसी बैटरी की कैपेसिटी बुरी तरह प्रभावित होती है, मतलब कि खराब हो जाती है। किसी बैटरी की यदि कैपेसिटी जो है उसकी बात करें हम, तो वो किसके द्वारा बैटरी की कैपेसिटी खराब होती है। तो ऑप्शन ए दिया है डिस्चार्ज रेट, ऑप्शन बी दिया है चार्जिंग रेट, ऑप्शन सी दिया है टेम्परेचर, ऑप्शन डी दिया है स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। तो 137 का आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, ऑप्शन ए इज एन राइट आंसर, डिस्चार्ज रेट। तो निम्न के द्वारा किसी बैटरी की कैपेसिटी बुरी तरह प्रभावित होती है तो वो है दोस्तों डिस्चार्ज रेट। ठीक है, यदि डिस्चार्ज की जो दर है वो ज़्यादा है, मतलब जल्दी जल्दी बैटरी की डिस्चार्ज हो रही है बैटरी, तो वो उसकी कैपेसिटी ख़त्म हो जाएगी बैटरी की। क्लियर है, 137 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसमें एडिशन सेल में उपयोग किया गया इलेक्ट्रोलाइट कौन सा होता है, ये पूछा है। तो ध्यान रहे, एडिशन सेल जो है, एडिशन सेल थॉमस अल्वा एडिशन ने जो सेल बनाया था, तो एडिशन सेल में उपयोग किया गया इलेक्ट्रोलाइट कौन सा था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बैटरी से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो एडिशन सेल में उपयोग किया जाने वाला जो इलेक्ट्रोलाइट है, ऑप्शन ए दिया है NaCl, ऑप्शन बी दिया है KOH, ऑप्शन दिया है HCl, ऑप्शन डी दिया है नाइट्रिक एसिड। तो NaCl का यूज़ तो कर नहीं सकते, सभी को पता है, मतलब ये होगा नहीं। एडिशन सेल की बात करिए, HCl का उपयोग कर सकते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसका उपयोग एडिशन सेल में नहीं करते। अब हमारे पास बचा 138 KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ये जो इलेक्ट्रोलाइट है इसी का उपयोग किया जाता है दोस्तों, ये मोस्ट इसका आंसर हो गया, ये आंसर है दोस्तों। KOH का यूज़ किया जाता है एडिशन सेल में, KOH इलेक्ट्रोलाइट का यूज़ किया जाता है। ठीक है, और नाइट्रिक एसिड का उपयोग नहीं किया जाता। तो एडिशन सेल में KOH का उपयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए निकिल कैडमियम सेल में किसका उपयोग किया जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। निकिल कैडमियम सेल में किसका उपयोग करते हैं इलेक्ट्रोलाइट के रूप में। ऑप्शन ए दिया हुआ है NaCl, ये तो हो नहीं सकता NaCl, ऑप्शन बी NaOH, ऑप्शन डी दिया है KOH एंड ऑप्शन डी दिया है H2SO4। तो ध्यान दीजिएगा, निकिल कैडमियम सेल जो है, जिसे बटन सेल भी कहा जाता है, जिसे बटन सेल भी कहते हैं हम, निकिल कैडमियम सेल को, इसे बटन सेल भी कहा जाता है, बटन सेल। और ये हैंड वॉच में उपयोग किया जाता है, उसमें KOH का उपयोग किया जाता है दोस्तों, निकिल कैडमियम सेल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए क्वेश्चन नंबर 140, एक फ्लोटिंग बैटरी है, चार ऑप्शन दिया हुआ है, विच इज चार्ज एंड डिस्चार्ज साइमल्टेनियसली। ऑप्शन बी दिया है इन विच बैटरी वोल्टेज इज इक्वल टू चार्जर वोल्टेज। ऑप्शन सी दिया है विच सप्लाई करेंट इंटरमिटेंटली एंड आल्सो ड्यूरिंग आइडियल पीरियड गेट चार्ज्ड। ऑप्शन डी दिया है नन ऑफ द एबो। तो एक फ्लोटिंग बैटरी है, कौन सी बैटरी, एक फ्लोटिंग बैटरी है जिसे फ्लोटिंग बैटरी कह सकते हैं हम। तो इसमें सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी इसका सही होगा दोस्तों, विच सप्लाइज करेंट इंटरमिटेंटली एंड आल्सो ड्यूरिंग द आइडियल पीरियड गेट्स चार्ज।
तो इसमें फ्लोटिंग बैटरी का सही आंसर ऑप्शन सी होगा। ठीक है, इसमें दिया है दो वायर ए एंड बी जो कि समान मटेरियल के हैं, जिनकी लंबाई एक का L है दूसरे का 2L एंड रेडियस दिया है R एंड 2R है। तो इन दोनों की विशिष्ट रेजिस्टिविटी, स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी, विशिष्ट प्रतिरोध को कहा जाता है स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी। तो इनकी स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी का अनुपात क्या होगा? R इज इक्वल टू रो L अपान A। ये फार्मूला है, तो यदि इसमें तीरे गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? रो इज इक्वल टू, क्योंकि इसके नीचे कुछ नहीं मतलब क्या है 1 है, आर ए अपान क्या हो जाएगा L। तो रो इज इक्वल टू आर ए अपान L हो जाएगा दोस्तों। इस तरीके से स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी इसकी निकाल सकते हैं हम। ठीक है, तो 141 का सही आंसर क्या हो जाएगा? यदि कैलकुलेशन करेंगे आप तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1:1, क्योंकि ये भी लेंथ भी क्या है दोस्तों 12 L एंड 2L है, और उसके बाद क्या दिया हुआ है? रेडियस भी R और 2R दिया हुआ है। तो स्वाभाविक सी बात है अनुपात तो दोनों का सेम होगा। इसको काटेंगे इसको काटेंगे तो दोनों का अनुपात जो दोस्तों सेम होगा, तो 1:1 ही होगा। ठीक है, 2 से 2 कट जाएगा इसका, तो अनुपात वही होगा L अपान R, L अपान R, L अनुपात R। ठीक है, L अनुपात R। ठीक, चलिए, वोल्टेज इज अ फॉर्म ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, नन ऑफ द अबव, बोथ ए एंड बी। तो वोल्टेज इज अ फॉर्म ऑफ, वोल्टेज क्या है 142, ये है पोटेंशियल एनर्जी। तो वोल्टेज एक प्रकार की पोटेंशियल एनर्जी है, ये इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब एक चार्ज बॉडी के समीप अनचार्ज बॉडी को लाया जाता है तो अनचार्ज बॉडी में क्या होता है? ऑप्शन ए इज अट्रैक्टेड फर्स्ट देन चार्ज बाय इंडक्शन, ऑप्शन बी गेट चार्ज बाय इंडक्शन एंड देन attracted towards the charge body, option C get charge in by induction remain uncharged। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? एक चार्ज बॉडी के समीप में अनचार्ज बॉडी को लाएंगे तो क्या होगा? अनचार्ज बॉडी में ऐसा क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 43 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी गेट चार्ज बाय इंडक्शन एंड देन अट्रैक्टेड टूवर्ड द चार्ज बॉडी। तो ये क्या करेगा उसको, क्योंकि एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, तो ये क्या करेगा? इसे अट्रैक्ट करेगा, अट्रैक्ट, और इसको अट्रैक्ट करेगा दोस्तों। इससे क्या हो जाएगा? ये दोनों आपस में अट्रैक्ट होने लगेंगे। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 वोल्ट इज इक्वल टू, 1 वोल्ट इज इक्वल टू क्या होगा? 1 वोल्ट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 जूल अपान 1 कूलाम। 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 जूल अपान 1 कूलाम हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 कूलाम पर जूल, 1 जूल पर कूलाम, 1 कूलाम पर सेकेंड, ऑल ऑफ द अबव। तो क्वेश्चन नंबर 144 का आंसर क्या हो जाएगा? आंसर क्या हो जाएगा 144 का? ऑप्शन बी हो जाएगा इसका 1 जूल पर कूलाम, 1 जूल पर कूलाम। क्लियर है स्टूडेंट? हिंट 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 जूल पर कूलाम, ये इसका हिंट दिया हुआ है। 145 इज एन मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। यदि किसी वायर का डायामीटर आधा कर दिया जाए तो इसके धारा वहन की क्षमता क्या हो जाएगी? हमने क्या किया? डायामीटर को क्या किया? आधा कर दिया, तो इसकी जो धारा वहन की क्षमता कितनी हो जाएगी? तो इसका सही आंसर दोस्तों 1/4 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 1/4, क्योंकि R इज इक्वल टू क्या होता है? रो L अपान A। ठीक है, R इज इक्वल टू रो L अपान A हो जाएगा।
तो इसकी यदि डायमीटर को आप दो आधा करते हैं तो इसमें करंट कैरिंग जो कैपेसिटी है ये 1/4 हो जाएगी। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 1/4। इट मीन्स ऑप्शन ए राइट। क्वेश्चन नंबर 146, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी आपका यूनिट है, तो इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी की यूनिट क्या है? इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी की यूनिट दोस्तों इसमें देखेंगे तो जूल पर कूलम या नॉर्टन्स पर कूलम, ऑप्शन सी दिया वोल्ट पर मीटर या कूलम पर मीटर स्क्वायर। तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की बात की जा रही है, तीव्रता या इंटेंसिटी की बात की जा रही है। तो इलेक्ट्रिक की इंटेंसिटी जो है उसकी तीव्रता की यूनिट क्या होगी? तो ये हो जाएगी न्यूटन पर कूलम। 146 का ऑप्शन बी न्यूटन पर कूलम, ये इसका आंसर होगा दोस्तों, न्यूटन पर कूलम। क्लियर दोस्तों? ये तो थे आज के क्वेश्चन। अब इसके बाद के जो क्वेश्चन है दोस्तों, ये क्वेश्चन ऑफ द डे होगा। इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करके देना होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड में डाइलेक्ट्रिक मटेरियल लाने पर फील्ड स्ट्रेंथ में क्या चेंजेस होता है? तो इलेक्ट्रिक फील्ड में डाइलेक्ट्रिक मटेरियल मतलब कि परावैद्युत पदार्थ लाने पर जो फील्ड की जो स्ट्रेंथ है उसमें क्या इफेक्ट पड़ता है? तो क्वेश्चन नंबर 147 का आंसर क्या होगा? कमेंट सेक्शन में जाइए और हमें कमेंट करके आंसर दीजिए। इसका आंसर जो है वो कमेंट करके हमें बताइए दोस्तों। तो इनमें 4 ऑप्शन में से आपको कमेंट करके बताना है। यदि हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। जय हिंद दोस्तों।